गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रतिभा कैरियर पॉइंट में। हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास की साइंस का चैप्टर फर्स्ट और उसके अंदर हम पिछले लेक्चर में पढ़ा था संयोजन विक्रिया के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे? वियोजन विक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। वियोजन का अर्थ क्या है? वियोजन का अर्थ होता है टूटना। क्या अर्थ होता है? टूटना। टूटने का मतलब ये है कि कोई भी एक अभिकर्मक है ना, वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। कल अपने क्या पढ़ा था? संयोजन विक्रिया में एक उत्पाद बनता है, यानी कि दो मिलके एक बनाएंगे। दो मिलकर कितने बनाएंगे? एक उत्पाद बनाएंगे। यहाँ एक टूटकर कितने बदल जाएगा? दो या दो से अधिक। इसको क्या बोलेंगे? वियोजन विक्रिया, या इसकी जगह नाम आ सकता है अपघटन विक्रिया। दोनों एक ही बात है। इसके उदाहरण देखिए आप। पहले है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का वियोजन करवाएंगे, इसको उष्मा देंगे तो क्या बनेगा? फेरिक ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्या बनती है? गैस बनती है, उसकी गंध आती है। तो आप जैसे कोई प्रकरण लोगे, ये प्रकरण ली आपने, इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। इसके अंदर क्या डाल रखा है? फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन डाल रखा है। ये हरे रंग का सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है? हरे रंग का सॉल्यूशन होता है। और इसको जैसे ही उष्मा देंगे, इसको गर्म करेंगे ना, तो इससे क्या निकलेगी? सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें निकलेंगी और उस गंध से हमें पता चलेगा विक्रिया बन गई है और ये वियोजन हो चुका है। तो ये हरे रंग का क्रिस्टल होता है, ये टूट के क्या बनाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये वियोजन विक्रिया है। दूसरा उदाहरण देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको उष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में विभक्त हो जाएगा। जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका उपयोग कहाँ होता है? ये बहुत बार पूछा जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सीमेंट के अंदर किया। सीमेंट बनाते हैं ना, उस सीमेंट बनाने में किसका यूज होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है। आपने खास कर ध्यान रखना है। फिर देखिए, तब अब ये तो हो गया उदाहरण। ये सारे उदाहरण किसके हैं? अपघटन विक्रिया के हैं। अपघटन विक्रिया के आगे टाइप है, 3 टाइप है। कौन कौन से हैं? अगर हम उष्मा देंगे तो उष्मीय, अगर हम ताप देंगे तो तापीय, अगर हम सूर्य का प्रकाश देंगे तो प्रकाशीय अपक्रिया। तो कितने हो गए? 3 टाइप की अपक्रियाएं होगी। कौन सी? अपघटन वाली। मैं इनके नाम लिख देता हूं। देखिए, पहला आएगा उष्मीय वियोजन, फिर आएगा तापीय वियोजन, और लास्ट आएगा प्रकाशीय वियोजन। क्या आएगा? प्रकाशीय वियोजन। नाम से साफ साफ पता चल रहा है, अगर हम किसी विक्रिया में अभिकर्मक को या अभिकारक को उष्मा देके तोड़ेंगे ना, तो उष्मा वियोजन होगा। अगर उसको ताप देके विक्रिया करवाएंगे तो तापीय वियोजन होगा। और उसको हम प्रकाश देके विक्रिया करवाएंगे तो कैसी होगी? प्रकाशीय विक्रिया होगी। इन तीनों के दो दो उदाहरण आपको याद रखने हैं। ये दोनों मैंने करवा दिए हैं। और आगे देखो, ताप के देखो, लेड नाइट्रेट है, इसको गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बनेगी। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस होती है, ये भूरे रंग की होती है। जैसे हम टॉर्च में उसको गर्म करेंगे तो भूरे रंग का क्या निकलता है? धुआं निकलता है। वो किसका होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। और इस पर क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपको कोई एक्स लिख के देगा और पूछेगा कि एक्स की नाम बताइए, तो आप क्या बताओगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बताओगे, भूरे रंग की गैस होती है। इसी तरीके से जब हम जल का वियोजन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। और इसमें किससे प्रश्न पूछेगा? उस गैस का नाम बताइए जो दूसरी गैस की तुलना में दुगनी है। तो देखो, यहाँ तो एक है, ये 2 मोल है इसके। तो आपसे क्या प्रश्न पूछा है? उस गैस का नाम बताइए जो पहली गैस की तुलना में दुगनी है। तो ये कौन सी आ जाएगी? हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। अब ये तापीय अपघटन कैसे होता है? ताप नाम आया, विद्युत धारा का यूज होगा। तो इसमें क्या होते हैं? एक बीकर लेते हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। 2 इलेक्ट्रोड के द्वारा ये परिपथ पूरा कर देंगे इसको, और इसके बीच में क्या लगा देंगे? बैटरी लगा देंगे, एक स्विच लगा देंगे, और इसके अंदर क्या होगा? जल डाल देंगे, वाटर। जैसे इसका विद्युत अपघटन होगा तो एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ये कौन सा वियोजन हो गया? तापीय वियोजन। प्रकाशीय क्रिया देखो, प्रकाश देना देंगे हम, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये कैसे रंग का होता है? श्वेत रंग का होता है। लेकिन जैसे प्रकाश की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें ठोस सिल्वर मिलता है और क्लोरीन गैस मिलते हैं। ठोस सिल्वर मिलता है ना, ये धूसर रंग का होता है। कैसा होता है? धूसर रंग का।
ये श्वेत रंग का किसमें बदल जाता है, दूसरा रंग में। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड होता है और प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन देता है। जो AgBr है इसका यूज पूछा गया है, इसका यूज कहाँ होता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में। जो फोटोग्राफी अपने करते हैं ना, उस फोटोग्राफी में किसका यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, फोटोग्राफी के अंदर किसका यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। तो ये सारी विक्रिया है ना, ये वियोजन का क्या है, उदाहरण है, वियोजन के उदाहरण है। और इसके अंदर एक फुट क्रिया कारक है वो 2 में बदल रहा है, यहाँ भी 2 में, यहाँ भी 2 में, कोई 3 में भी है। आपको ये भी ध्यान रखना है, हर समीकरण की स्टेट जरूर लिखना है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, सॉलिड गैस, ये सारी लिखनी है आपको। अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। ये अभिक्रियाओं के 3 टाइप हो गए, किन किन के उपयोग बताए, उपयोग बताने, किसका यूज किसमें किया वो बताना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो संयोजन प्रक्रिया थी ना, उसके अंदर ऊर्जा निकल रही थी, मुक्त हो रही थी, तो कैसी प्रक्रिया थी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक प्रक्रिया। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इसमें हर अभिक्रिया के अंदर हमें या तो ऊष्मा देनी पड़ेगी, या हमें विद्युत धारा देनी पड़ेगी, या हमें सूर्य का प्रकाश देना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ हमें एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको खास करके ध्यान रखना है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आपसे ये प्रश्न ना पूछ के आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो आप इन 6 में से कोई उदाहरण देना, क्योंकि इन सभी के अंदर हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, न कि मुक्त होती है। तो ये कैसी प्रक्रिया है, ऊष्माशोषी वियोजन प्रक्रिया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप इसका करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।